कुचल दूंगा, निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागते कब तक फिरोगी, अरे यो वंश के कब तक चलोगी। नमस्कार मित्रों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कर्ण पर्व का 10वां अध्याय शुरू करने से पहले एक बार हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बोल करके और एक छोटा सा श्लोक जिसमें श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं कि वंशी विभूषित करा नवनिर्दाभात पीतांबरा दृढ़बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम ब्रह्म किमपि तत्त्व हमने जानी। तो भगवान कृष्ण को ऐसे प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं हम कर्ण पर्व के 10वें अध्याय में, जहाँ पे आपने अभी तक देखा कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसे 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 हो गया था। धृतराष्ट्र अचंभे में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतना आसान कैसे था। तो सारी बातें मुझे कृपया विस्तार से बताओ संजय कि कैसे हुआ, उस समय कर्ण के आगे पीछे दाएं बाएं कौन था, किसने मदद करी, कौन भाग गया, कर्ण ने कैसा पराक्रम दिखाया। तो वो पराक्रम अभी हम दिखाने जा रहे हैं। जहाँ पे कहानी रुकी थी कि सेनापति कर्ण बनते हैं, उसके बाद की कहानी यहाँ पे शुरू होने वाली है कि द्रोणाचार्य जब मरे थे तो सेनापति जब कर्ण बने थे तो वो प्रसंग क्या है। संजय विस्तार पूर्वक धृतराष्ट्र को ये कहानी बता रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे हुआ था। तो कर्ण पर्व का 10वां व 11वां अध्याय, जिसको संभवतः आज हम खत्म करेंगे, एक तो है सेनापति बनने का है, दूसरा कर्ण ने अपनी व्यूह रचना कैसे करी है। तो 10वें अध्याय में कहानी शुरू होती है। संजय वाचे हते द्रोणे महाश्वासे तस्मिन् हन्ति भारत कृते च मोघ संकल्पे द्रोणपुत्रे महारथे। संजय ने कहा कि हे महाराज, उस दिन महारथी द्रोण युद्ध में मारे गए और उनके पुत्र का वो संकल्प वो भी विफल हो जाता है और अर्जुन उस संकल्प को काट देते हैं। अब कौरव का दल पीछे बढ़ने लगा, पांडव का दल आगे बढ़ने लगा। तो हे भरतवंश, आपका पुत्र महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन अपनी सेना को भागता हुआ देखकर सामने आता है और अर्जुन से युद्ध करता है। यहाँ पर पांडवों की टीम, पांडवों की सेना मोटिवेटेड थी क्योंकि उन्हें बैक टू बैक विन्स मिल रहे थे, बैक टू बैक वे जीत रहे थे। लेकिन दुर्योधन सामने खड़ा होकर के पूरी की पूरी सेना को रोक देता है और शाम तक अकेला युद्ध करता है। अब जब शाम हो गई, दोनों पक्ष अपने अपने शिविर में चले गए। तो उनका शिविर तो प्रसन्न है कि हाँ भाई युद्ध जीते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हानि हुई है। यहाँ तो प्रश्न ये है कि कैप्टन कौन बनेगा, अब अगली लड़ाई कौन लड़ेगा, हमारा सेनापति कौन होगा। अब एक राजा का जो काम होता है अपनी सेना को मोटिवेट रखना, दुर्योधन वही कर रहा है। अपने शिविर में आकर के राजाओं महाराजाओं को संबोधित करता है। क्या कहता है दुर्योधन कि हे बुद्धिमान श्रेष्ठ राजाओं, तुम मेरी बात का झट से उत्तर दो। एतं गते तु किं कार्यं किंच कार्यंतरा नृपा, कि हे राजाओं, इतना कुछ होने के बाद अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, या अब हम सबको क्या करना चाहिए। संजय कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन के इस प्रकार संबोधन करने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं, जिनके अंदर जरा भी भय नहीं था, युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं युद्ध तो करना ही है। जिसके पास जैसा विवेक था, लोग अपने अपने मत को प्रकट करते हैं कि अब ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। तभी वाक्य के मर्म को समझने वाला अश्वत्थामा खड़ा होता है। अश्वत्थामा पुत्र था आचार्य द्रोण का। अब आचार्य द्रोण शस्त्र, शास्त्र, विद्या, वेद, वेदांत सब में पारंगत, और पिता का असर तो पुत्र पे होता ही है। तो सभी शास्त्रों का ज्ञान और शस्त्रों का ज्ञान, अस्त्रों का ज्ञान अश्वत्थामा को भी था। शास्त्र नीति बात करते हुए अश्वत्थामा कहते हैं दुर्योधन से कि महारथी कर्ण को सेनापति बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जितने महारथी हमारे पास युद्ध कर रहे थे सभी के सभी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस बात से हमें जरा भी निराश नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक बेटर अल्टरनेट है। कर्ण किसी भी महारथी से अभी तक कम नहीं है, इसलिए मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, अश्वत्थामा ने कहा। और ऐसा मेरा विश्वास है कि जब कर्ण सेनापति बनेंगे तो पांडवों को अवश्य ही हरा देंगे। ये कर्ण महाबलवान, महापराक्रमी, महारथी, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध में यम के समान शत्रुओं को जीतने में समर्थ है। संजय कहते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा के मुंह से दुर्योधन ने ये बात सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने बहुत भारी आशा बांधी कि संभवतः जो युद्ध अभी ऐसे टिल्ट हो गया था बैलेंस हो जाएगा या हम जीत सकते हैं। अश्वत्थामा के इस चित्त को प्रसन्न करने वाली बात को सुनकर दुर्योधन सामान्य होता है, अपने मित्र कर्ण से कहता है कि हे मित्र, मैं जानता हूं कि तुम महापराक्रमी हो, मैं जानता हूं कि तुम बलशाली हो, मैं जानता हूं तुम शास्त्रवान हो, अस्त्र शस्त्र वेद सब कुछ तुमको आते हैं, तुम पांडित्य में माहिर हो। ऐसा मेरा मानना है कि मेरे दो सेनापति पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जो दोनों युद्ध में मारे जा चुके हैं, तुम उन दोनों से कहीं भी कम नहीं हो। पितामह अजेय थे, लेकिन उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्हीं पांडवों ने शिखंडी को सामने खड़ा करके पितामह की हत्या कर दी। आचार्य द्रोण ने भी यही किया, अपने प्रिय शिष्यों को नहीं मारा और उसका फल आप देख रहे हो कि धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट दिया।
हे कर्ण, मेरे विचार से तुम किसी भी योद्धा से कम नहीं हो, और मेरे विचार से कोई भी पांडव पक्ष का योद्धा तुम्हारे बराबर नहीं टिकता। देवता नाम यथा स्कंदः सेनानी प्रभुरंजय, जैसे देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हैं, तुम भी वैसे ही हो। और ऐसा मेरा मानना है मित्र कि जब तुम युद्ध में खड़े होगे, सेनापति बनकर खड़े होगे, तो जैसे सिंह को देखकर एक मेमना भाग जाता है, वैसे तुम्हें देखकर ये पांडव भाग जाएंगे। जैसे महाविष्णु को देखकर राक्षस भाग जाते हैं, वैसे तुम्हें देखकर ये पांडव भाग जाएंगे। अनेक अनेक उदाहरण दे करके दुर्योधन अपने मित्र पर विश्वास जताता है और उसे मोटिवेट करता है। संजय ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र को वास्तव में यही आशा थी, यही आशा है कि कर्ण जो है पांडवों से युद्ध जीत लेगा। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, ये पांडव अर्जुन तेरे समक्ष युद्ध करने की क्षमता भी नहीं रखता है और लड़ता भी नहीं है, यहाँ वहाँ भाग जाता है। इन सारे वचनों, सभी राजाओं महाराजाओं की बातों से प्रेरित होकर कर्ण खड़ा होता है, कहता है कि मैं बनूंगा सेनापति और मित्र, मैं तुम्हारे लिए पांडवों का वध भी करूंगा, कृष्ण तक को नहीं छोड़ूंगा। तो इसके बाद शास्त्र सम्मत विधि से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों को दान, स्वर्ण मुद्राएं, गायें आदि दान की जाती हैं। उपस्थित प्रजा व सैनिक सभी जय जयकार करते हैं, कहते हैं कि हे कर्ण, तुम गोविंद के साथ अर्जुन को भी जीत लेना। व्यास जी लिखते हैं कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा खिल उठता है, वैसे सेनापति बनकर कर्ण का ताज खिल उठता है। पूरी प्रजा, सभी सैनिक, सभी महारथी, सभी राजा कौरव पक्ष के कर्ण की जय जयकार करते हैं। कर्ण सेनापति बन चुके हैं। अब जो दुख था लोगों के बीच कि आचार्य द्रोण चले गए, हमारा क्या होगा, वो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं कि कर्ण ने अपनी व्यूह रचना कैसी करी थी। और आप तो जानते ही हैं कि कर्ण इस युद्ध की कितनी प्रतीक्षा कर रहा था। 10वां अध्याय समाप्त हुआ, 11वां अध्याय शुरू होने से पहले रात्रि में कर्ण के अंदर की भावनाएं उमड़ रही हैं, अपनी शक्तियों को जगा रहा है कि उठो अब चलते हैं, युद्ध करते हैं। मैंने वो कविता रश्मिरथी से पढ़ी भी हुई है और वो पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। एक दो या दो चार पंक्तियां मैं फिर से पढ़ता हूँ कि ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धार पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पे मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ। ये कर्ण के अंदर का उद्गार है कि अब बस क्या करना है, युद्ध में जाके हाहाकार मचा देना है कि समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ मैं सघन में। हमेशा कर्ण भाग्य का मारा, आज भाग्य क्या है कि आज सेनापति है कौरवों का। एक समय था पितामह ने कहा था कि जब तक मैं इस युद्ध में हूँ, ये सूतपुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। समय ऐसा है कि आज कर्ण उसी महान सेना का सेनापति है। तो अपने भाग्य को वो कहता है, अपनी नियति को क्या बोलता है कि चरण का भार लो सिर पर संभालो, कि ये भाग्य मेरे चरण का भार अपने सिर पर रखो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, और ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। मेरे भाग्य, मेरी नियति, आज जो मैं चाहूँगा वो होगा। न कर छल छद्म से आघात भूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागते कब तक फिरोगी, अरे यो वंश के कब तक चलोगी, चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। तो ये सारी भावनाएं जागृत करने के बाद, अपनी अंतर शक्तियों को जागृत करने के बाद, अपने भुजदंड, अपने बाहुबल, अपने भाग्य, अपने दान, अपने शील, अपने तप, तेज प्रताप को जागृत करने के बाद कर्ण खड़ा होता है युद्ध करने कि अब जो होना है याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। 11वां अध्याय शुरू करते हैं। संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज सुबह हो रही है, सुबह होते ही तुम्हारे सब पुत्र, तुम्हारी पूरी सेना कर्ण की जयगान करती हुई युद्ध की तैयारियों में जुट जाती है। एक नया उत्साह, एक नया प्रफुल्ल लेकर आगे बढ़ते हैं कि अब क्या किया जाए। एक दूसरे को लोग जगा रहे हैं कि उठो उठो युद्ध करो, उठो उठो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नित्य कर्म करने के बाद सेनाएं खड़ी हैं, व्यूह रचना शुरू हो रही है। व्यूह कैसा है? ततः श्वेत पताके ने बला का वर्ण वाजना, महारथी कर्ण सूर्य की तरह दमकते हुए रथ में श्वेत पताका के साथ अपने रथ में चलकर निकल पड़ते हैं। रथ पर श्वेत पताका लहरा रही है, घोड़े बगुले की तरह श्वेत हैं, हाथ में सोने के मूठ वाले धनुष को लिए वो शोभायमान हो रहे हैं। उनके रथ की ध्वजा में नाग का चिन्ह, सैकड़ों भाले, गदा, तोपें, किंकड़ी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष उस रथ के साथ थे तथा सैकड़ों बाण और गदा धारण करने वाली सेना भी कर्ण के आसपास चल रही थी। राजा कभी अकेला चलता है क्या? आसपास संरक्षक होते हैं। शतग्नि किंकड़ी शक्ति शूल तोमर धारिणा, जो कुछ मैंने अभी कहा कि ये सब धारण करके शतग्नि, शूल, तोमर, तोप मतलब आग फेंकने वाले अस्त्र, अंग्रेजों ने नहीं बनाया था इनको, बहुत पहले चल रही है भारतवर्ष में। तो जो कल शाम तक मायूसी छाई हुई थी कौरव सेना में कि अब क्या किया जाएगा, वो सारी मायूसी कहाँ चली गई है? नर्क में, खत्म है मायूसी।
एक ही तेज, एक ही उत्साह महारथी कर्ण युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। सारी सेना पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के वध को, उस दुख को भूल चुकी है। मकरस्य तु तुंडे वै कर्णो राजन व्यवस्थिता। संजय ने कहा कि हे राजन, कर्ण ने अपनी सेना के अपने व्यूह की रचना मकर व्यूह में करी है। एक सेना इधर, एक सेना इधर, बीच में जो हेड होगा वो रहेगा, पीछे भी सेना और बीच में टोड़ी रहेगी। तो इस तरह से मकर व्यूह बनता है और मकर व्यूह में कर्ण ने अपनी सेना सजा दी है। संजय कहते हैं कि हे राजन, मकर व्यूह में तुम्हारी गुथी हुई सेना के मकर के मुख के स्थान पर स्वयं कर्ण खड़ा हुआ है। दोनों नेत्रों के स्थान पर महावीर शकुनी और उलूक खड़े हुए हैं। सिर के स्थान पर अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। कंठ के स्थान पर सगे भाई कौरव और मध्य स्थान में बड़ी भारी सेना के साथ स्वयं तुम्हारा पुत्र महाराज दुर्योधन खड़ा हुआ है। बाएं चरण के स्थान पर युद्ध में दुर्मद नारायण नाम के योद्धा गोपालों के साथ कृतवर्मा खड़े हुए हैं। हे राजन, मकर व्यूह की दाहिनी तरफ स्वयं कृपाचार्य खड़े हुए हैं। वाम चरण में स्वयं शल्य नरेश खड़े हुए हैं। हे राजन, महापराक्रमी कर्ण के इस प्रकार कूच करने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन से क्या बोला? पश्य पार्थ यथा सेना धार्तराष्ट्र संयोगे। पश्य मतलब देखो हे पार्थ, कर्ण ने धृतराष्ट्र की सेना को एक मकर व्यूह में सजाया है और बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा उसकी रक्षा कर रहे हैं। इनकी सेना में जो बड़े बड़े महाभट योद्धा थे वो सब मर चुके हैं, कुछ तनिक शेष बचे हुए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ कर्ण ही ऐसा है जो युद्ध करने योग्य है और कर्ण की मृत्यु के बाद हम युद्ध जीत जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि एक छत्र महेश्वा से सूतपुत्र विराजते। अब ये कर्ण है कौन? सदेवा सुरगंधर्वई सकिन्नर महोरगई। यह महारथी है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े सर्प और तीनों लोगों के योद्धा भी इसको मिलकर नहीं जीत सकते। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कर्ण के बारे में यही शब्द कहे। 11वां अध्याय 24वां श्लोक यही कहता है। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि इसको अगर तुमने मार दिया और अभी मार दिया तो हमारी विजय अभी निश्चित है। इसलिए तुम अपने हिसाब से, अपने मन से हमारी व्यूह रचना करो और युद्ध के लिए आगे निकलते हैं। अपने भाई, अपने ज्येष्ठ की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी व्यूह की रचना करी अर्धचंद्राकार में। ये शेप जो होता है। अब अर्धचंद्राकार व्यूह के बाईं तरफ कौन खड़ा है? भीमसेन। दाहिनी तरफ धृष्टद्युम्न। मध्य में अर्जुन स्वयं खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं बगल में। नकुल, सहदेव युधिष्ठिर के पीछे खड़े हुए हैं और बाकी सारे वीर पीछे खड़े हो जाते हैं। संजय कहते हैं कि महाराज, आपकी व्यूह रचना को देखकर अर्जुन ने ये व्यूह रचना करी है। दुर्योधन ने कर्ण की व्यूह रचना को देखकर समझा और जाना कि कर्ण तो आज विजय कर ही लेगा, क्योंकि मकर व्यूह को तोड़ना आसान नहीं था। मकर व्यूह को तोड़ना आसान रहा हो या ना रहा हो, लेकिन योद्धा आपके पास कम हो गए थे, राइट। और अभी पांडव के पक्ष में महाभट थे और महाभटों के भट्ट सर्वशक्तिमान जिनका आज बर्थडे है वो भी तो थे। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। शंख, दुंदुभी, डमरू, नगाड़े सब बजने लगे। युद्ध शुरू होने वाला है। मित्रों, बाहुबली का आपको वो सीन याद होगा जब राज्याभिषेक हो रहा होता है तो पूरी सेना सिर्फ अपने अपने ड्रम बजा रही होती है या अस्त्र पटक रही होती है। एक वाइब्रेशन निकलता है, कंकड़ हिलता है, वहाँ से ड्रम नीचे गिर जाता है, वो कलश नीचे गिर जाता है। यही दृश्य यहाँ पर है कि जब गर्जना होती है, चिघाड़ते हैं, घोड़े हिलाते हैं, प्रत्यंचा की टंकार होती है, तो उस समय पर्यावरण में एक अलग वाइब्रेशन होता है। वीरों का उत्साह चरम पर है। कब युद्ध के अंतिम शंख बजे और हम टूट पड़े। और यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शब्दशः कर्ण सर्ग को पढ़ूं, कर्ण पर्व को पढ़ूं और ये मूल महाभारत से है। वीडियो समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक निवेदन के साथ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में प्लीज़ जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।